ओके। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। आप जो सूचनाएं आपने इस फॉर्म में भरी है उसके अलावा कुछ विशेष बात हो अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैंने 2011 से 2017 तक भारतीय डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर कार्य किया। हम्म, और बताइए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। या तो वॉल्यूम बढ़ा लो या ये ईयरफोन हटा लो तो सही रहेगा। हाँ सर। तो आपने कहा कि आपने डाक विभाग में काम किया। जी सर। कितने वर्ष काम किया उसमें? सर 7 साल काम किया सर। ओके। और शिक्षा से कब जुड़े, मतलब शैक्षणिक कार्यों से? सर मैं 2017 से जुड़ा हूँ सर। ओके, चलिए। तो अभी एक एजुकेशन पॉलिसी अस्तित्व में आई है। जी सर। उसमें क्या क्या विशेष बातें हैं, आप दो तीन बातें बताइए। सर इसमें मुख्य रूप से ये ज्ञान और कौशल पर आधारित है और इसमें माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सकल जो नामांकन अनुपात है वो 100% रखने का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें जो शिक्षा का जो फॉर्मूला है 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 करने का प्रावधान किया गया है। और शिक्षा का जो खर्च है जीडीपी का कुल 6% का प्रावधान किया गया है सर। अभी कितना खर्च जी सर। अभी कितना खर्च हो रहा है शिक्षा पर? सर 2.7% हो रहा है सर। तो ये आंकड़ा कहाँ से पता लगा आपको 2.7 वाला? सर मैंने ये 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ा था। ओके, चलिए। एक स्कीम है नंद घर योजना, जी उसके बारे में सर। जानते हैं आप? नंद घर योजना एक स्कीम है, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनसे संबंधित है सर। क्या है इसमें, क्या प्रोविजंस है? आंगनवाड़ी केंद्रों को एकीकृत और समन्वित करने तथा विद्यालय से जोड़ने से संबंधित है, उनको आधुनिक करने की एक योजना है राजस्थान सरकार की। इसमें किसी भामाशाहों से सहयोग लेने का भी है क्या? हाँ सर इसमें प्रावधान है आधारभूत संसाधन विकसित करने के लिए भामाशाह और जन सहयोग का भी प्रावधान है सर। आप बाड़मेर से बिलोंग करते हैं तो मारवाड़ी जानते हैं? जी सर। अच्छा, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के समक्ष चुनौतियां क्या है, क्या वजह है कि नहीं हो पा रही है? सर राजस्थान एक तो अभी तक इतना इनका प्रचार प्रचार नहीं है सर। दूसरा केंद्र तक थोड़ी पहुंच कम है। और तीसरा राजस्थान क्षेत्र में जो अलग अलग बोलियां हैं क्षेत्र वाइज, तो उनकी जो अधिकता के कारण ये इनकी चुनौतियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं मारवाड़ी के अलावा, बताइए आप। मारवाड़ी के ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावटी है, हाड़ौती है, मेवाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती सर अलवर भरतपुर इस साइड में सर। तो मेवात क्षेत्र किसी और वजह से भी चर्चा में है क्या आजकल? जी सर। मेवात जो एरिया है किसी और वजह से भी चर्चा में है अभी? अभी हाल फिलहाल बात थोड़े अपराध बढ़े हैं उनके हिसाब से थोड़ा सर था। अच्छा, अपराध बढ़े। चलिए, आप शिक्षक हैं तो बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित स्कीम्स क्या क्या है जो स्कॉलरशिप देती हैं? सर जैसे मतलब बालिकाओं के लिए या राजस्थान शिक्षा फाउंडेशन की ओर से गार्गी पुरस्कार है, जो 10th और 12th की बालिकाएं जो जिनके 74% से ज्यादा अंक आते हैं तो उनके लिए है। और 12वीं की बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी है। हम्म, गार्गी पुरस्कार भी है। ओके।
चलिए, आप पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय उपाय किए जा सकते हैं? एक सर जो नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर है, इनका थोड़ा विस्तारीकरण करना। दूसरा सर है वृक्षारोपण करना। और बताइए। तीसरा सर जो वनों की कटाई है उनको रोकना। अच्छा, चलिए, मुझे ये बताइए, संक्षेप में बताना। आपने एमएसपी के बारे में आपने सुना होगा। जी सर। तो एमएसपी पर कानून बनाने की सरकार नहीं बना रही है अभी तक। इसके पीछे वजह क्या है? क्या समस्या है? इसके पीछे सर एक तो संगठित कृषि से संबंधित संगठन का अभाव है। दूसरा सर जो भारतीय कृषि है वो मानसूनी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट कानून क्यों नहीं बना रही है, मुझे ये बताइए आप एमएसपी के ऊपर। सॉरी सर। अच्छा, चलिए, आप जनगणना संबंधी काम किया कभी आपने? सर अभी तक नहीं किया है। अच्छा, अखबारों में रोज आता है एनआरसी, सुना होगा। हाँ सर। अच्छा, चलिए, मुझे ये बताइए कि एक सीए कानून आया था, जी सर। एक एनआरसी के बारे में हम सुनते आए हैं। तो इनके बीच में कोई संबंध है क्या आपस में? एनआरसी और सीए के बीच में? सर सीए जो अभी हाल नया संशोधन कानून आया उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहाँ के अल्पसंख्यक है उनको भारत में नागरिकता देने के जो प्रावधान है उसमें थोड़ी सहूलियत की है। और एनआरसी कानून सर्वप्रथम 1951 में बनाया था और उसके बाद में 2011 को असम से संबंधित है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये नहीं शुरू नहीं, किया था। वो तो मैं उसमें समझ गया। वो मैं समझ गया। मुझे ये बताइए कि जब यदि हम एनआरसी कंप्लीट कर लेते हैं किसी स्टेट में, किसी राज्य में, तो सीए को लागू करने में कोई सहूलियत हो सकती है क्या? सर सीए ये नागरिकता से संबंधित है, जो बाहर से जो नागरिक आते हैं उनसे संबंधित है। और एनआरसी सर जो भारतीय है मूल ठीक निवासी है। उनका पता लगाने के लिए कानून है। ठीक है, आगे शुरू कीजिए सर। निम्बराम जी, आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ सर। अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी सीए एनआरसी, अपन इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति विज्ञान आपका विषय रहा है जी सर। और ये इसी विषय के आप शिक्षक भी हैं? जी सर, मैं व्याख्याता हूँ। जी। अ, ये बताइए कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ चल रही थी कि भारत में कुछ जिलों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने की जो पावर है वो केंद्र ने आवंटित की है। जी तो सर। ये हाल ही में नागरिकता दी जा रही है, तो ये क्या मतलब सीएए के कानून लागू कर दिया गया है क्या? नागरिकता कैसे दे रहे हैं वो? नहीं सर, हाल ही अभी 13 जिलों और 5 राज्यों में ये प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2009 के तहत ये प्रावधान किया गया। अच्छा, तो ये जो सीएए है अमेंडमेंट किया गया उसके तहत नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, उसके तहत क्यों नहीं है? वो तो बन गया एक्ट तो। अभी तक सर उनको क्रियान्वित किया गया नहीं है। मतलब एक्ट बनने के बाद में क्रियान्वित कैसे किया जाता है? सर वो अधिसूचना जारी करके उसके बाद में लागू करने से होता है। अभी तक केंद्र ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मतलब कानून बन गया है और कानून की अधिसूचना जारी नहीं हुई, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ सर, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है क्रियान्वित करने में। अच्छा, तो किसी कानून को केवल उसकी अधिसूचना जारी कर देने से लागू हो जाता है या उसको लागू करने के लिए कुछ नियमों की भी आवश्यकता होती है? सर जैसे संसद में कोई विधेयक पास होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से वो अधिनियम बन जाता है। उसके बाद में उसको गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके बाद में फिर उसके जो नियम है क्रियान्वयन करने की सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके बाद में वो लागू होता है। अच्छा, तो अभी जो सीएए है वो नोटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है, केवल राष्ट्रपति महोदय के साइन हुए हैं उस पर? राष्ट्रपति महोदय के साइन हुए हैं और गजट नोटिफिकेशन आ गया है।
बाकी वो जो आप लागू करने के लिए अभी तक हाँ, लागू नहीं। आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, अभी आपने कहा नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक एक स्पष्ट चीज बताइए। सर गजट नोटिफिकेशन आ गया है और लागू करने का अभी तक प्रावधान शुरू नहीं किया सर। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कोई कानून लागू कैसे होता है। लागू सर जिस तारीख से गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उस तारीख से लागू माना जाता है। और इस कानून का गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी सर। तो लागू भी हो गया है। हाँ लागू हो गया, लेकिन अभी तक व्यवहारिक क्रियान्वयन अभी तक सर शुरू नहीं हुआ। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जी कोई कानून व्यवहार में क्रियान्वित कैसे होता है। सर जैसे वो अपने गजट नोटिफिकेशन से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये लागू नहीं किया है। अच्छा, चलिए अपन दूसरी चीज पर बात करते हैं। आप ये बताइए कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है। सर 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अच्छा, इन तीनों को जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करें तो इसे इंग्लिश में सेक्युलर कहा गया है। जी सर। हाँ, इसका क्या अर्थ है, संक्षेप में समझा दीजिए। सर पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म के मामले में विलग है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण स्थापित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसी में जब हम संविधान में पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल, खूब सारे आर्टिकल हैं जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। जी सर। आर्टिकल 21, जी। इससे क्या रिकॉल कर पा रहे हैं आप? 21 सर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक जो है। विधि द्वारा हम स्थापित प्रक्रियाओं के तहत क्रियान्वित होता है। जी, जैसा कि हमने पढ़ा है और जैसा आप भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दी गई है। जी फिर भी सर। किन्हीं अपराधियों को हम फांसी की सजा दे देते हैं, उनसे हम उनका जीवन छीन लेते हैं, तो ये कहीं मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे? सर इसमें उनकी प्रकृति देखी जाती है, अपराध करने की प्रकृति देखी जाती है, और यदि वो अपराध बहुत ही संज्ञेय है और अक्षम्य है तो वो अपवाद स्वरूप या ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उनके लिए वो कठोर या सख्त कानून है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि किसी कानून में अमुक अपराध के लिए फांसी का प्रावधान कर दिया गया, कानून बन गया, उसके नियम बन गए, लागू हो गया, फांसी दी जी। जा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी को फांसी दे देना उसके प्राण की स्वतंत्रता का हनन नहीं है आर्टिकल 21 के तहत? सॉरी सर, मैं इसका कंफर्म नहीं बता सकता। जी, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, जी सर। उनके नाम बता दीजिए और उनकी संख्या भी बता दीजिए, कितनी प्रकार की हैं। हाँ 5 संख्या सर: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बहुत बढ़िया। अब अंतिम प्रश्न है मेरा, नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार, इन जी दोनों में से हमारे संविधान में किसको अधिक मान्यता दी गई है? सर दोनों का समन्वय किया गया है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए है, एवं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है, और दोनों का समन्वय किया गया है। अच्छा, कोई एक इंसिडेंट संविधान में ऐसा बता सकते हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर माना गया हो? हाँ सर, संविधान संशोधन हुए थे 24वां और 25वां, उस समय इनको वरीयता ऊपर दे दी थी, और मिनर्वा मिल्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पुनः ये व्यवस्था स्थापित कर दी कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से सर्वोच्च है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी मेंबर सर। प्लीज। अर्जुन जी। हाँ जी। सर आप ये बताएं कि अभी ये राजस्थान की माध्यमिक कक्षाओं में कौन सा सिलेबस चल रहा है आपके पाठ्यक्रम में? एनसीईआरटी का चल रहा है या एससीईआरटी द्वारा बनाया गया चल रहा है? सर गत साल से जो लोकल शिक्षा है वहाँ
एनसीईआरटी का शुरू कर दिया गया और इस साल से 10th और 12th में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी सर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू गया था। अब ये बार बार ऐसे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर ये समय परिस्थिति और स्थितियों को देखते हुए उसके बाद फिर राजनीतिक उनकी जो प्रक्रिया है उनके तहत होता है। आप क्या देखते हैं, एक साल में सिलेबस चेंज हो जाता है, एक साल में क्या प्रकृति बदल जाती है राज्यों के लड़कों की या राज्यों की? सर एक साल में तो शायद नहीं बदलता है। उनकी बढ़ती है और सोच विचार अच्छा। के बाद में फिर जो उनको आवश्यकता लगे स्थानीय या स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो परिवर्तित होता है। आप पहले से राजपत्रित अधिकारी है, फिर आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर मैं जिस पद पर व्याख्याता के पद पर हूँ और मेरा जो क्षेत्र है एक गांव तक सीमित दायरा है। सर मैं चाहता हूँ आपका क्षेत्र एक गांव तक कैसे सीमित है? आपका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, आप बोर्ड की कॉपीज भी चेक करते हैं, राजस्थान के बहुत सारे लड़कों से आपका इंटरफेस होता है, आपका विभाग तक पूरा, आपने अपने आप को एक गांव तक कैसे सिमट लिया? नहीं सर, जो मेरी जो सेवा है और सेवा एक गांव तक है, बाकी यहाँ पर तो रूप से जो अलग अलग कार्य करते हैं वो शिक्षा फिर राजस्थान तक है। तो सर मेरा प्रशासन में आने को 2-3 मुख्य कारण है। प्रशासन की जो इनके जो बहुआयामी और विविधता है और वहाँ पर समाज तो आप अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए प्रशासन में आना चाह रहे हैं? जी सर। तो फिर आपका राजनीति विज्ञान विषय भी रहा है, फिर राजनीति विज्ञान के तहत आपको राजनेता तो बनना चाहिए, वहाँ दायरा इसका बहुत ज्यादा है। सर मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर प्रशासनिक एबिलिटीज है और उनके लिए मैं रूप से परिश्रम। अच्छा, क्या क्या गुण है आपके अंदर जो प्रशासक में होने चाहिए? सर प्रबंधन है, नेतृत्व कुशलता है, समन्वय है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा। अच्छा, नेतृत्व कुशलता का आप प्रशासन में कैसे योगदान करोगे, क्या कैसे नेतृत्व करोगे अपने स्टाफ का? कोई एक उदाहरण से बता दो कि मेरे में ये नेतृत्व कुशलता रहेगी। सर नेतृत्व कुशलता में अपने ऑफिस में सहायक और अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना व जनता के कार्यों को बखूबी उत्पादित करने में सफल हूँ। अच्छा, पौधों को पानी देना आपकी रुचि है? जी सर। आपकी ये रुचि कैसे जागृत हुई? सर प्रारंभ में मैं पेड़ पौधों के प्रति पेड़ पौधे लगाना, उनको पानी देना स्कूल विद्यालय से ये सीखा है मुझे और उसके बाद धीरे धीरे ये मेरी हॉबी है। आपके द्वारा जिन पौधों को पानी दिया गया, तो ऐसे कितने पौधे जो पेड़ बन गए, मतलब आपके द्वारा पानी देने से कितने पौधे पेड़ बन गए? सर असंख्य पौधे हैं, तो मेरे गांव क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है, विद्यालय में है। तो भी एक मोटा मोटा आइडिया होगा कि मैंने 1000, 2000, 100, 150, 200 पौधे में पेड़ बना चुका हूँ। हाँ सर, 500 के आसपास है। अच्छा, आपकी इस हॉबी का प्रशासन में क्या योगदान रहेगा? सर पेड़ पौधों को नियमित रूप से पानी पिलाना, तो नियमितता का जो मूल्य है और पर्यावरण एक ठीक है। आप बताइए कि राजनीति विज्ञान कैसे है? साइंस कैसे है? इसको साइंस इसके सर मुख्य कारक भिन्न है। पहला तो है कि ये जो कर्मबंध और व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन होता है इसमें। दूसरा सर इसका सर्वमान्य सिद्धांत। तीसरा सर तो क्या आपको लगता है कि राजनीति, ठीक है, क्या आपको लगता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना सही बात है? हाँ जी सर। तो फिर इसको कला संकाय के विषय में क्यों रखा जाता है? सर मूल रूप से ये मानवीय की विषय है और इसके लिए जो अवस्थित और कर्मबंध अध्ययन है, सर्वमान्य के सिद्धांत है, प्रयोग और पर्यवेक्षण है, भविष्यवाणी की जो क्षमता है, इनके आधार पर आपका जिला क्यों प्रसिद्ध है? आपका जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, बाड़मेर जिला सर। आपका गृह जिला क्यों प्रसिद्ध है? सर वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट उत्पादन और रिफाइनरी के लिए करता है। अच्छा,
बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जी सर, बनाता है सर। कहाँ से कहाँ तक? इसका उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से? हाँ सर, ये शिव तहसील से और चौटन तहसील के बाकासर तक है, 268 जैसे आपने किलोमीटर। बताया चौटन तहसील के बाखासर तक, वैसे इसी तहसील का कौन सा गांव है? सॉरी सर, गांव रिकॉर्ड अच्छा नहीं ठीक कर। है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? 268 किलोमीटर है सर। अच्छा, 268 किलोमीटर। जी सर। ठीक है। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, यदि आपको इस बार विभाग बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए नियुक्त कर दे, तो आप जी सर। अपने विषय को लेकर के कौन सा पैमाना अपनाएंगे जो विद्यार्थियों के साथ सही न्याय कर पाएगा? इस वर्ष का सर? जी, अभी बोर्ड परीक्षाएं तो हुई नहीं है हाँ सर। और बच्चों को हमें रिजल्ट भी देना है और इसके लिए जी आपको नियुक्त कर दिया गया है। तो जी आप सर। विभाग को ऐसा कौन सा पैमाना देंगे या ऐसा कौन सा आधार बताएंगे जिस आधार पर उन बच्चों का सही रिजल्ट घोषित किया जा सके? सर, पहला बिंदु है कि उनका जो पिछली कक्षा है 50% उनका अनुपात रखा जाएगा, या टेंथ टेंथ कक्षा का। उसके बाद में हम्म। 20% बच्चों के जो अपने शतरांक होते हैं वो, और 30% बच्चों को इस्माइल के द्वारा जो कार्य दिया गया था उनका मूल्यांकन करते हुए 100% का फॉर्मूला दिया जाएगा। क्या आपको लगता है यह सबसे आदर्श फॉर्मूला है? इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता? नहीं सर, आदर्श तो मैं नहीं कह सकता। हम्म। ठीक है। जी अंजू सर। सिंह जी, मेरे तरफ से पूरा है। अच्छा निंदाराम जी, मैं आपको दो तीन सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी आप उसका आंसर दें। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है, इसका वृक्षारोपण से कोई संबंध है? जी सर। तो इसका वृक्षारोपण से कोई संबंध आपने सुना हाल में? हाँ जी सर, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2021 अंत तक जो नरेगा का जो कार्य है उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पेड़ पौधों को ज्यादा लगाने के लिए इसमें ठीक है। प्रावधान किया गया है। ओके ओके। ऑपरेशन रोहिड़ा सुना आपने? सर सुना, लेकिन ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिनको पद्मश्री मिला है हाल के एक दो वर्षों पहले, जो वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण अपना स्थान अपना योगदान रखते हैं, जो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। सॉरी सर, अब रिकॉल नहीं कर पा रहा। हिमताराम भामू जी का नाम सुना? हिमताराम जी का? जी सर। हिमताराम जी। हाँ सर, सुना है, नाम अखबार में पढ़ा है लेकिन। चलो ठीक है, ओके। जी सर। भगवान साहब बताओ। फीडबैक फीडबैक। हाँ हाँ। हुड्डा जी, आपके मतलब मैंने दो चीज़ नोट की। आपकी जो करंट है उस पर अच्छी पकड़ है। मेरी आवाज़ जी आ सर। रही? जी जी सर। तो करंट पर आपकी अच्छी पकड़ है। जैसे जो नागरिकता वाला सवाल था, तो बिल्कुल सही उत्तर है कि सीए के तहत नहीं है, जो पुराना जो सिटीजनशिप एक्ट्स हैं उन्हीं के तहत चल रहा है। बिल्कुल सही। और उसके बाद में जो आर्टिकल 21 का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपने जवाब दिया था, लेकिन बाद में आप जब मैंने उसी सवाल को घुमा के पूछा तो आप जवाब नहीं दे पाए। आपने जी बोला सर। था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी से प्राण स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी, ऐसा लिखा है। और फांसी जी देना, जब कानून बना हुआ है तो कानून एक विधि की स्थापित प्रक्रिया से बना हुआ है, तो उसका कानून है, इसलिए उसको फांसी दी जा सकती है, वो एकदम जी। ठीक है। बाकी रेट आपने एकदम सही बताई। और वो जो एक्ट और कानून है वो थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा। जी मेरे जी हिसाब से एक बार कानून बन जाए, कानून लागू नियमों के आधार पर किया जाता है, तो जब तक नियम फ्रेम नहीं होते तब तक कानून, जी भले ड्राफ्ट बना हुआ पड़ा रहे कानून में, एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, जब तक रूल्स नहीं है जब तक उसको फॉलो कैसे करवाएंगे। जी जी। और सीए में अभी रूल्स नहीं बने। बाकी पंथ निरपेक्ष सही बताया, 42वां संविधान संशोधन सही बताया। एक है ना, एक सजेशन ये है कि आप जैसे जो पूछा जाए उसी के आसपास ही उत्तर दें। मुझे अर्जुन जी वाले सवालों में ऐसा लगा कि थोड़ा आप दाएं बाएं जा रहे थे, वो जी ज़्यादा वो बता देंगे। बाकी बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ सर, हुड्डा सर।
जी सर। मैं अपनी तरफ से बता दूं कि जैसे आप शिक्षा विभाग से हैं, तो आपने एक तथ्य नंदू जी सर के उत्तर का बिल्कुल गलत बताया था कि शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है वो दो हाँ दशमलव हाँ। सात प्रतिशत तो नहीं है, ठीक है ना। और फिर आपने चलो वो बता दिया, कोई नहीं। तो उसके बाद आपने बताया कि सर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का पढ़ा है, जी ठीक है ना। सर। इतना पुराना मतलब इकोनॉमिक सर्वे, और फिर उस आधार पे आप बता रहे हो सकता है ये उसके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन अभी के आंसर में रिलेवेंस नहीं है, जी सर। ठीक है ना सर। एक आप मेरे ये आपसे पर्सनली कहना है कि थोड़ा सा स्माइलिंग चेहरा रखें। अगर सवाल आप हल्का सा रखेंगे ना, तो आप यदि प्रेशराइज भी फील करेंगे तो स्माइलिंग चेहरा सबको पसंद आता है कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। एक CAA और NRC वाले सवालों में शुरू में आपके आंसर आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, द्वंद्व। हाँ बाद हाँ। में आप पटरी पे आ गए, लेकिन ये लग रहा था कि आप आंसर जानते हैं लेकिन सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। कहीं ना जी कहीं जी। कॉन्फ्लिक्ट आपके आंसर से ही पैदा हो रहा है। हाँ एक हाँ। एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर ज्यादा नहीं रुके। यदि आप ज्यादा रुक के सोचते हैं ना, तो ये लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपकी आदतन ऐसा है कि आप बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। जी जी। आप यदि पहले पोज लेकर के सोच करके बोलें तो ये और बेहतर होगा कि आप बिल्कुल प्रबंधन सही वहां दर्शा रहे हैं। जैसे आप, मैंने जी इसीलिए वो किया पसंद की आप में कुशल प्रबंधन की क्षमता है, तो ठीक है, ये सवाल वहां से रिलेवेंस होना चाहिए। बाकी अच्छा है, आपके फैक्ट्स आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, बढ़िया है। और दो चीजें होती है, एक फैक्ट्स और एक एनालिटिक वाले। फैक्ट्स आपके अच्छे हैं, बस उन्हें सही जी ढंग से और सही प्रॉपर वे से परोस दीजिएगा, जी। जी ठीक है सर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। हाँ निम्बाराम जी, एक तो ये शिक्षा पर व्यय वाला ये थोड़ा सा आपने ऐसे बता दिया वो जल्दबाजी में। एक मुझे नहीं पता है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 लगती है कि 268, ये थोड़ा कंफर्म कर देना। हाँ, ये सवाल भी आपने, इसका भी आंसर थोड़ा सा गलत बताया था, 228 गलत बता किलोमीटर दिया ही है। आपने, 228 है, वो भी हाँ। आपने अंदाज से रुक जाना है। तीसरी जी चीज मैं आपको विशेष बताना चाहता हूँ, जैसे भगवान जी ने आपको वो आपका ये CA वाला ये सब बातचीत की चली थी ना, नागरिकता वाली। हाँ। तब हाँ आप सर। तो वो एक ही सवाल को ये भी घुमा घुमा के पूछ रहे थे, फिर आप भी एक ही चीज को, एक ही आंसर को रिपीट कर रहे थे वापस। तो हमने यहाँ पर जब ऐसी सवाल स्थिति पैदा होती है ना, मेंबर बार जी बार आप हमें मेंबर बार एक ही चीज को पूछे जा रहा है, तब हमें लगता है कि हो सकता है कि हमारा कोई आंसर में कोई कमी हो। कंटिन्यू वो रिपीट करें फिर आप वही आंसर देते जा रहे, तो आप थोड़ा सा रुक के सोच लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सर मुझे इसकी विस्तार से जानकारी नहीं है सर, डिटेल में मैं जी। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो रिपीट करने की बजाय आप वहां से कर सकते हैं कुछ हाँ शब्दों सर। को घुमा फिरा के, एक ही शब्द को नहीं बोलना, घुमा फिरा के थोड़ा सा उनसे माफी मांग सकते हैं कि सर हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, मैं और जानकारी हासिल करूंगा। तो जी वो जी। बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा अपने लिए। और बाकी अच्छा है, हिमताराम जी का नाम जो अपने नागौर के हिमताराम जी बाम्बू है, उनका नाम पता होना चाहिए हाँ आपको। सर, अभी वो लाइव वेबकास्ट भी हुआ था, मैं हाँ उस उनका, समय। हिमताराम जी का, मैं हमारे नागौर से ही है तो हाँ हाँ सर। अपने PM महोदय ने भी उन्होंने उनसे बात की थी, मोदी साहब ने भी हाँ हाँ। पद्म श्री 2019 में मिला, तो उनका तो होना अभी ही चाहिए नाम। 5 जून को वो उनका वेब सेमिनार भी हुआ था, हाँ वेबिनार। आप भी पेड़ लगाते हैं, वो भी पेड़ लगाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल वो बनती है बात है ना। जी हमें पता सर। होना चाहिए अपने एरिया के हैं तो। बाकी हाँ। अच्छा है सर। बाकी चीजें तो चलो आंसर उनसर में तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये जैसे अभी अर्जुन जी ने कहा ये बातें थोड़ी सी, जब हमें जी नहीं सर। पता तो हमने रुक जाना है सर। हमने हाँ। अंदाज से नहीं पता, 268 और 228, ये थोड़ा सा मुझे भी वो पता था, तो मुझे लगा कि आपने कोई हो जाता है कई बार, लेकिन हमने कोशिश करना है, नहीं पता तो पहले माफी मांग लेनी है सर, मैं श्योर नहीं हूँ। जहां हाँ तक मेरी हाँ। जानकारी इतनी है, बस यही है जी ना। सर। बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत अच्छा है, जी सर, कॉन्फिडेंस थैंक बनाए रखें।